तो कैसे हैं दोस्तों। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय। इसके बारे में चर्चा होगी। दोस्तों, प्रशांत महासागर में अमेरिका के विस्तार तथा चीन और जापान की राजनीतिक में उसकी दिलचस्पी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में स्थान पाने के लिए आतुर है, अपने आप को साबित करना चाह रहा है। अब उसने पारथिक्यवाद का चोंगा धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया और वो विश्व राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 20वीं सदी के प्रारंभ में दो घटनाएं ने यह सिद्ध कर दिया कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता था। 1905 ईस्वी में रूस-जापान युद्ध का अंत करने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया, जिसके फलस्वरूप इस युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध में अमेरिका ने इसीलिए हस्तक्षेप किया कि वह पूर्वी एशिया में जापान के प्रसार को रोकना चाहता था। जापान चूंकि बढ़ रहा था, इसलिए उसे रोकना चाहता था, क्योंकि इस समय तक स्पष्ट होने लगा था कि प्रशांत महासागर पर प्रभुत्व स्थापना की होड़ में जापान संयुक्त राज्य अमेरिका का घोर प्रतिद्वंदी बनने वाला है या बनने योग्य है। तो 1906 में मोरक्को को लेकर फ्रांस और जर्मनी में एक भयंकर संकट पैदा हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस मामले में भी मध्यस्थता की और फ्रांस तथा जर्मनी के बीच बचाव कराकर यूरोपीय शक्ति को भंग करने से बचाया। इसके अतिरिक्त रूजवेल्ट ने नव स्थापित हैंग पंचायती न्यायपालिका का भी समर्थन किया। इन सारी बातों के बावजूद अमेरिका ने अपने को यूरोपीय राजनीति से अलग ही रखा तथा तटस्थता की राजनीति का अवलंबन करता था। इसी बीच 1914 ईस्वी में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। यद्यपि शुरू में ही इस युद्ध में सम्मिलित होने का अमेरिका का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 1917 ईस्वी आते आते परिस्थितियां कुछ इस तरह बदली कि संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य होकर जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। बाद में अमेरिका के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के भी कई देश युद्ध में शामिल हो गए। अमेरिका अपने अपार धन, जल, युद्ध सामग्री, जन सामग्री, आयुधों इत्यादि से मित्र राष्ट्रों की मदद करने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति युद्ध को सफल बनाने में लग गया। यूरोपीय युद्ध स्थल पर अमेरिकी सेना भेजी गई थी। इस प्रकार युद्ध जीतने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारिक कार्यवाही शुरू हो गई, व्यावसायिक प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस कारगर हस्तक्षेप के कारण ही मित्र राष्ट्र जर्मनी को पराजित करने में सफल रहा। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विलियम्स था। एक और जहां वह युद्ध जीतने का सैनिक प्रयास कर रहा था, वहां दूसरी ओर युद्ध उपरांत स्थायी शांति की नींव रखने की समस्या पर भी विचार कर रहा था। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर युद्ध काल में ही उसने अपने प्रसिद्ध 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया। इस सूत्रों से युद्धोत्तर विश्व के पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। जर्मनी ने इन्हीं सूत्रों के आधार मानकर युद्ध में पराजय को आत्मसमर्पण किया। युद्ध के बाद सारे संसार में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति राष्ट्रपति विलियम्स ही थे। विजित और विजेता सभी एकटक उसकी ओर देखते थे। पेरिस की शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह स्वयं यूरोप आया। मानवता का त्रासता के रूप में वह जहां भी गया उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। लंदन और रोम होते हुए जब वह पेरिस पहुंचे तो उन्हें देखकर पेरिस की जनता आनंदमुख हो गई, भाव विभोर हो गया, खुशी से गदगद हो गया। प्राचीन रोम साम्राज्यवाद के पतन के बाद यूरोप में विलियम्स जैसा शानदार स्वागत अभी तक किसी दूसरे नेता का नहीं हुआ था। विलियम्स ने शांति सम्मेलन में प्रमुखता भाग लिया और शांति संधियों के प्रारूपों को तैयार करने में तथा उसकी देखरेख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सहयोग इन्हीं की थी। इन्हीं शांति संधियों के आधार पर युद्धोत्तर विश्व का निर्माण हुआ। इसी के विशेष प्रयास से
राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विश्व राजनीति को इस निर्णायक ढंग से प्रभावित करने के प्रयास ने संसार को यह बता दिया कि एक विश्व शक्ति के रूप में अब संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हो चुका है। आने वाले वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की यह भूमिका आधिकारिक स्पष्ट होने लगी और आज परिणाम तो सभी के सामने है। धन्यवाद दोस्तों।